निश्चित रूप से उसके लिए कि छिड़काव होगा कम समय में, ज्यादा जगह पे ज्यादा खेत में वो छिड़काव होगा। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यानी किसानों के लिए एक तो किसान सम्मान निधि सीधे आपके खाते में डाल रहे हैं। एक बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री जी, आपके खाते में 6,000 आ जाता है। अब उसी तरह से ड्रोन निधि के माध्यम से आपके खेत का कैसे अच्छे से दवा का छिड़काव हो सके, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार देश के हर एक लोगों के लिए, हर समाज, सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये जो गाड़ी आई है, इस गाड़ी को मोदी की गारंटी आप कह सकते हैं। मोदी जी के द्वारा जो कार्यक्रम है वो उसमें मिलेंगे और इस गाड़ी के माध्यम से आपको जो सरकार की योजना है उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इस गाड़ी के माध्यम से जहाँ भी ये गाड़ी जाएगी, जिस भी पंचायत में जाएगी, सरकार की योजना का लाभ जिसको नहीं मिला, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसी योजना का लाभ जिसको नहीं मिला, आप वहाँ आवेदन हर एक लोगों को उन तक हम कैसे पहुँचे। और इस रथ के माध्यम से आज सुबह ही उनका देश के लोगों के साथ वो जुड़े थे। इस रथ के माध्यम से बहुत सारे दीदियों के साथ, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हो, उज्ज्वला योजना के लाभुक हो, आयुष्मान भारत के लाभुक हो, या फिर अन्य क्षेत्र में काम करने वाले, उनके साथ जुड़कर सीधा संवाद उन्होंने किया और क्या परेशानी है और जीवन में क्या आपका बदलाव हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली। जैसे अभी यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें थी, दीदियों के द्वारा बताया गया, या तो जैविक खाद के बारे में उन्होंने बताया, यानी प्राकृतिक खेती के माध्यम से बिना किसी खर्चे के, जीरो बजट से आप खेती कर सकते हैं। उस तकनीक को आप जाने, उस तकनीक को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज पेस्टिसाइड की क्या समस्या है, आप उस चीज को सुने भी उनके द्वारा कि बहुत ही ज्यादा जहरीली जो दवाइयाँ दी जाती है, जिसके वजह से आज तरह तरह की बीमारियां होती है। समय से पहले हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को भी, जन्म लेते साथ बच्चों को भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। तो कहीं न कहीं खान पान के वजह से इस तरह की समस्या होती है। तो इसके लिए हम कम से कम यूरिया का उपयोग करें, प्राकृतिक खेती का उपयोग करें, इसकी बात उनके द्वारा कहा गया। तो इस तरह समय समय पर अधिकारियों के द्वारा भी भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसकी जानकारी दी जाएगी। चाहेंगे कि आप सब लोग इस योजना से जुड़कर इसका आप लाभ भी लें और आप ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार की योजना का लाभ लें, ये हम आप सबसे आग्रह करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में भी, और निश्चित रूप से जो भी छूटे हैं इस योजना के लाभ लेने से, वैसे लोगों को भी लाभ मिलेगा, जो पात्र लाभुक होंगे वैसे लोगों को। तो बहुत तरह सुधार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, नल जल योजना, हर घर जल की व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं दुर्भाग्य हो जा रहा है हम लोगों को, जहां से आते हैं। आज आप देखें 5 साल तक मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री जी ने देने की घोषणा कर दी है, लेकिन मुफ्त अनाज में भी हम लोगों को दिक्कत होती है। गिरिडीह जिला में हमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं कि गिरिडीह जिला के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अनाज में कालाबाजारी होती है और जो हमारे लाभुक हैं उनको कहीं न कहीं परेशानी होती है। तो इसके माध्यम से भी राज्य सरकार के अधिकारी से बात हुई थी, अभी इस पर भी जांच चल रही है। और हम कहना चाहेंगे, सरकारी अधिकारी भी है, कि आप सबको भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तो जो भी योजनाएं सरकार की आ रही है, उस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक और वैसे व्यक्ति तक मिले जो सही मायने में उसके लिए आहर्ता रखते हैं। तो यही आग्रह करेंगे कि चाहे भारत सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है उसका लाभ सही लोगों तक दे। तो इतना ही कहकर आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आप लोगों के बीच आई है और इस गाड़ी फिर दूसरे पंचायत में भी जाएगी। हम ये भी आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि एक बार पंचायत का शेड्यूल आप लोग देख लें, क्योंकि एक दिन में 2 पंचायत में जाना है, कार्यक्रम करना है। तो
तो बेहतर ढंग से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, ये हम सबको प्रयास करना है। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ। अब स्कूल की जो हमारी बच्चियां हैं बहुत अच्छे ढंग से वो अपना स्वागत गान भी